उलट पलट के राजनीति में बरही विधानसभा का विकास फंसा हुआ है। उलट पलट में फंस गया है। हाँ, जनता तो अदल बदल करती है, कभी इससे कभी उससे। अदल बदल जो हुआ है ना, उसी का नतीजा होगा ना कि लोकल, अगर उसी का परिणाम है लोकल। अदल बदल जो हुआ उसी का परिणाम है लोकल। कहाँ कहाँ जनता कैसे परेशान है बरही विधानसभा का। पानी का हाहाकार है, मोटेशन नहीं होता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, आवास नहीं मिलता है, वो आवास नहीं मिलता है, मतलब बहुत तरह का दिक्कत है। कैसे यहाँ परेशान है बरही विधानसभा की जनता, हम जान रहे हैं। कैसे टिकिएगा आप उम्मीदवारी में, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। देखिए, जनता के सामने कद्दावर नहीं चलता है। बड़ा वोट मांगना और मान सम्मान देना, दुख तकलीफ में खड़ा रहना साथ में। आपको क्यों दे वोट लोग? हम तो बोले कि पूरे झारखंड में लोकल हो गया। एक बरही विधानसभा ही जो बाहर के उम्मीदवार यहाँ बारी है, दोनों बारी है, दोनों बारी है। कैसे दोनों बारी? दोनों बारी है, दोनों बारी है। कौन है यहाँ का बरही विधानसभा? कहाँ गांव, कौन गांव का? उसका दादा परदादा का बताइए, नानी घर कहाँ है, यहाँ दादा घर कहाँ है, उसके क्या है, क्या है पूछते नहीं। एक दूसरे से नफरत हो गया है कि हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के हैं। बहुत दूरी हो गया है, खाई हो गया, उसको हम पाटने का काम करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया है। और झारखंड की राजनीति जो है अब गर्मा गई है, क्योंकि इस बार बीजेपी को, बाकायदा एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान भी झारखंड में देखने को मिला है। उधर कल्पना सोरेन भी चुनाव जीत गई। उपचुनाव के बाद हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि झारखंड में जो है वो वोटर जो है नाराज़ है बीजेपी के प्रति। ये तमाम चीज़ें चल रही थी और ऐसे में बरही विधानसभा भी जो है वो काफ़ी चर्चित विधानसभा रहा है और लगातार यहाँ पर अदला बदली का यहाँ पे चलते आया है। लेकिन इसी बीच लगातार एक उम्मीदवार हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी एनडीए का आप हिस्सा है, सरकार बन गया, सबसे पहले बधाई हो। चलिए आकाश जी, सरकार बना उसके लिए हम बधाई दे रहे हैं सभी लोगों को और आपको भी। और सरकार किसी के बने, अस्थायी रूप पर चलना चाहिए, अस्थायी रूप से चलना चाहिए। वो देश के हित में है, अस्थायी रूप से चलना चाहिए। और राजनीति एक ऐसा धारा है, कभी इस किनारा कभी उस किनारा है ना, हार जीत का एक हिस्सा है। उसे किसी व्यक्ति को, हारा हुआ भी व्यक्ति सोचिए तो वो भी कठिन परिश्रम किया होगा अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में संघर्ष करके। हार जीत एक हिस्सा है, उससे किसी भी व्यक्ति को जीता उसको भी बहुत खुशी नहीं होना चाहिए, हरा उसको भी बहुत गम होना नहीं चाहिए। एक चीज़ बताइए, बरही विधानसभा हम लोग हैं तो ज़्यादातर बरही विधानसभा की ही बात करेगी। भाजपा यहाँ से लीड ली है, आपका जो गठबंधन के उम्मीदवार थे वो यहाँ से लीड लिए हुए हैं। तो अब विधानसभा का चुनाव भी 3 महीना के बाद होगा। आप भी लगातार क्षेत्र में दावेदारी पेश किए हुए कि किसी भी हाल में इस बार मैदान में हम रहेंगे। लगातार कई दिनों से हर एक गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। आपको विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ बराबर हार जाती है, बराबर हार जाती है। और सीपीआई यहाँ जीता, कांग्रेस जीता, बराबर कांग्रेस जीता। एक बार मात्र बीजेपी के उम्मीदवार अकेला यादव यहाँ चुनाव जीते, एक बार मात्र, आज़ादी से लेकर आज तक एक बार। और बीजेपी का उम्मीदवार बराबर यहाँ हार जाती है। और वही आप विधानसभा में हार जाती है, लोकसभा में आपको फिर बीजेपी के पक्ष मतदान यहाँ के लोग करते हैं। आपके प्रति क्या है लोगों का, जब गांव-गांव जा रहे हैं तो? हम एकदम लोकल के प्रति हम एक भावना पैदा की यहाँ के लोगों में कि आप अपना लोकल का बेटा को वोट दीजिएगा तो उससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा, विकास भी होगा। और आपको एक मतलब विकास के साथ साथ एक जो राजनीतिक कटुता पैदा हुआ है बरही विधानसभा में, एक दूसरे से नफरत हो गया है कि हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के हैं, बहुत दूरी हो गया है, खाई हो गया, उसको हम पाटने का काम करेंगे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को तीसरे मोर्चे के तौर पर देख पा रहे हैं इस बार मैदान में? क्योंकि इससे पहले भी कई लोग विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, तो तीसरा बदलाव के तौर पर आप अपने आप को रखना चाहते हैं या फिर सीधे त्रिकोणीय फाइट में तैयार हैं? देखिए, जनता जनार्दन है, हमारा काम है से घूमना, वोट मांगना और मान सम्मान देना, दुख तकलीफ में खड़ा रहना साथ में। आपको क्यों दे वोट लोग? हम तो बोले कि पूरे झारखंड में लोकल हो गया। एक बरही विधानसभा ही जो बाहर के उम्मीदवार यहाँ बारी है, दोनों बारी है, दोनों बारी है। कैसे दोनों बारी? दोनों बारी है, दोनों बारी है। कौन है यहाँ का बरही विधानसभा? कहाँ गांव, कौन गांव का? उसका दादा परदादा का बताइए, नानी घर कहाँ है, यहाँ दादा घर कहाँ है, उसके क्या है, क्या पूछते नहीं, क्या पूछते नहीं, क्या है? मतलब इस बार बरही में भी लोकल चले? लोकल के नाम पर वोटिंग मांग रहे हैं
और लोग जागरूक हुआ है इसके पर। लोकल में आपको ही क्यों चुने, सवाल ये भी तो है। किसी के चुने, लोकल को ही जबर आपको बोल दिए कि लोकल का ही बेटा बरही विधानसभा में अब रांची विधानसभा में पहुंचेगा, स्टेट असेंबली में तय कर लिए। एकदम तय है। जनता अंदर से अंडरग्राउंड है और मौका पर चोट मारती है। जनता बोलती नहीं, जनता दिखा देती है अंदर से। जनता तो अदल बदल करती है, कभी इससे कभी उससे। अदल बदल जो हुआ है ना, उसी का नतीजा होगा ना कि लोकल, अगर उसी का परिणाम है लोकल। अदल बदल जो हुआ उसी का परिणाम है लोकल। कहाँ कहाँ जनता कैसे परेशान है। बरही विधानसभा का पानी का हाहाकार है, मोटेशन नहीं होता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, आवास नहीं मिलता है, वो आवास नहीं मिलता है, मतलब बहुत तरह का दिक्कत है। कैसे यहाँ परेशान है बरही विधानसभा जनता, हम जान रहे हैं। कैसे टिकिएगा आप उम्मीदवारी में, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। देखिए, जनता के सामने कद्दावर नहीं चलता है। बड़े बड़े हस्ती को हम हारते देखे हैं, बड़े बड़े हस्ती को हारते देखे हैं, और एक गरीब को बेटा को भी चुनाव जीतते देखे हैं। ये कोई भूल में रहे कि वो गरीब है और इस जाति से आता है, भूल है, और हम उस जाति से आते हैं। कुछ नहीं, राजनीति में ऐसा है ना कि जनता दिखा देती है। हाँ, बड़े बड़े नेता को धूल चटा देती है जनता, बड़े बड़े नेता को। तो महेश ठाकुर तैयार है लड़ने के लिए पूरा? देखिए, हम लोग एकदम आपको बताते हैं, साफ सुथरा फिर बोल रहे हैं कि हम लोग जब कदम बढ़ाते हैं ना, वो कदम को पीछे नहीं करते हैं। कदम बढ़ चुका है और मंजिल पर पहुंचना मेरा तय है। अच्छा, मुद्दा क्या है आपका? अगर मुद्दा लोकल मुद्दा, एकदम लोकल। जब लोकल का आपका बेटा तैयार खुद हो जाएगा तो आप काहे के लिए दूसरा स्कूल में भेजिएगा, काहे दूसरा जगह डॉक्टर यहाँ भेजिएगा। जब आपके यहाँ अच्छा डॉक्टर हो जाएगा, आपके यहाँ बढ़िया विद्यालय हो जाएगा, आपके यहाँ बढ़िया सब कुछ हो जाएगा, तो बाहर काहे भेजिएगा अपना बेटा को। जब हम यहाँ तैयार हो जाएंगे, यहाँ के लोग, कोई भी उम्मीदवार है लोकल के लोग जब तैयार हो जाएगा तो जागरूक भी हो जाएगा जनता। कोडरमा में कैसे हुआ, बरकट्ठा में कैसे हुआ, हजारीबाग में कैसे हुआ, सिमरिया में कैसे हुआ, चतरा में कैसे हुआ, रामगढ़ में कैसे हुआ, सब जगह लोकल हो गया, सब जगह लोकल हो गया। तो यहाँ क्यों नहीं होगा। हाँ, हम लोग 30 वर्षों से यहाँ का लोकल का लड़का यहाँ का कोई जागरूक नहीं हो सके, ना आज़ादी से घूमने दिया गया, ना आज़ादी से घूमे। अब है कि आज़ादी से घूम रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, और पार्टी भी चाह रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, पार्टी भी चाह रहा है कि लोकल उम्मीदवार को ही यहाँ उतारें बड़ी विधानसभा में। क्या समीकरण लगता है आपको, अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो कुछ सोचे होंगे कि कौन लोग आपको समर्थन करेंगे? सभी लोग करेगा, तमाम। हम जमात का राजनीति करते हैं, जात का नहीं। मेरे लिए सब जात बराबर है, सब हम जमात का राजनीति किए हैं। कोई जात पात नहीं, कोई पक्षपात नहीं, एकदम ओपन खुला दिल का राजनीति करते हैं। ये नहीं कि उसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, उसको वो कर दो, ये सब उलट पलट नहीं, एकदम डायरेक्ट। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कुछ नहीं, निर्भीक। कितना मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं अपने आप को? अरे मट्टी का बेटा है, मजबूत। हम पहाड़ पे भी जाते हैं, नदी भी जाते हैं, रात को भी जाते हैं, भिनसर को भी जाते हैं। वो जाड़ी बरसात और जाड़ा करमी नहीं देखते हैं, जात पात भी नहीं देखते हैं, कौन का है का मुसीबत में उसको मदद करते हैं। कितना गांव घूम लिए लगभग? पूरे बरही विधानसभा में, पूरे पंचायत में, हर गांव में घूम लिए हैं। गांव में, हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में। क्या समस्या दिखा? समस्या 3 तरह का समस्या है। एक समस्या है लोग वोटिंग लेता है, वहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है। दूसरा, वहाँ का समस्या का निराकरण नहीं होता, पानी का, रोड का, बिजली का, उसका जो व्यवस्था होना चाहिए मूलभूत व्यवस्था से अभी भी बरही विधानसभा का जनता बहुत दूर है। अच्छा, अभी जो वर्तमान के विधायक है, क्या लगता है उनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है? कैसा रहा कार्यकाल अगर विपक्ष के तौर पर आपको देखें तो? देखिए, हम किसी का बुराई नहीं करते हैं, जो सच्चाई वही बोलते हैं। हाँ, हम ना बुराई कौन करता है, जो बुरा होता है, हम बुरा नहीं। दिखा देखिए, जो विकास की गति है, जो मंजिल पर पहुंचना चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। उलट पलट के राजनीति में बरही विधानसभा का विकास फंसा हुआ है, उलट पलट में फंस गया। हाँ, आप देखिए ना जी, यहाँ एगो मस्जिद से लेके मेन रोड है, हजारीबाग जीटी रोड के पीछे 200 फीट का, आज तक 30 वर्ष में रोड नहीं बन रहा है, एक नली नहीं बन रहा है। उलट पलट में कैसे फिर क्लियर निकलेगा? जब यहाँ का आदमी होगा, सबसे कहेगा बनाओ तो रोड हो, बनाओ तो इस रोड, सबसे पहले रोड बनाओ। जो बदनामी हो रहा है बड़ी विधानसभा का, जो लोग दूर दूर से आते होंगे, क्या विकास है यहाँ का, लोग कहता है विकास है, विकास क्या है विकास। ये देखिए, मतलब आप कह रहे हैं लोकल ही मुद्दा रहेगा? एकदम लोकल मुद्दा रहेगा। और देखिए, जनता भी वोट देगी, दिल खोल के देगी, जात पात नहीं कर। अब जागरूक हो गया, पहले वाला बात नहीं है, अब जागरूक हो गया बड़ी विधानसभा की जनता।